हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव जूनियर। और आज मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए एक बहुत ही आसान एक्टिविटी, फन एक्टिविटी, जिसके साथ आप बच्चों को अच्छे से रिकग्नाइज करवा सकते हैं 1 to 10 काउंटिंग। तो आप इस एक्टिविटी से 1 to 10 काउंटिंग बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज हो जाती है। ये एक्टिविटी बहुत ही फ़न लविंग है और बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ये एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ डिस्पोजेबल कप्स लेने हैं जिसमें मैंने 1 to 10 तक की काउंटिंग लिखी है। इनिशियली 1 to 10 हमें कराना है, फिर उसके आगे तो बच्चे नंबर्स धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो 1 to 10 जो है वो प्राइमरी डिजिट्स हैं जो हमें बच्चों को रिकग्नाइज करवानी होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने इसमें 1 to 10 तक के नंबर्स यहाँ लिख दिए हैं। और मैंने ये जो कप्स हैं इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं करी है, ऐसे ही ऊपर नीचे कोई भी नंबर लगा दिया है। अब बच्चों को करना क्या है, इसमें इन नंबर्स को सॉर्ट करना है। तो आप जो भी मदर्स हैं या फादर्स हैं वो लोग हेल्प करेंगे, फैमिली का कोई भी मेंबर ये गेम जो है प्ले कराने के लिए। तो गेम ये है कि आप बच्चों को एक टाइम भी दे सकते हैं कि आपको इतने टाइम में या कौन कितने टाइम में इसको सॉर्ट करेगा, एक तरीके से उस तरीके से आप प्ले करा सकते हैं इस गेम को। और एक आप नॉर्मल उन्हें सिखाने की तरीके से भी अरेंज करा सकते हैं। तो करना क्या है, वो बच्चों को जैसे आप स्टॉप वॉच रखेंगे, अगर टाइम दे रहे हैं कि अगर 2-3 बच्चे हैं तो आप उनका क्या कहते हैं टाइम नोट कर सकते हैं। अगर एक ही बच्चा है तो आप उसको 5 से 6 बार ये एक्टिविटी करवाएं और देखें वो कितनी बार में उसका टाइम रिड्यूस होता गया। तो इस तरीके से बच्चों को भी मज़ा आएगा कि उनको कुछ कंपटीशन है या कुछ मतलब उनके लिए एक चैलेंज काइंड ऑफ है। तो वो उस तरीके से उसको एज अ फ़न गेम इंजॉय कर सकते हैं और आसानी से 1 to 10 के नंबर्स को रिकग्नाइज़ भी कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, जैसे आपने एक ग्लास निकाला तो आपने पूछा विच नंबर इज़ दिस। तो वो जो आपका किड है वो इसे रिकग्नाइज़ करेगा कि दिस नंबर इज़ 4। तो ये आप यहाँ निकालते जाएंगे। फिर आप दूसरा नंबर पूछेंगे, इट्स 6। तो ऐसे ही आप यहाँ कप निकालते जाएंगे और जैसे ही 1 नंबर आएगा तो आप उससे पूछेंगे कि ये कहाँ पे मतलब वो ये कप को अपने एक लाइन से लगाएगा। तो आपने उसे यहाँ पे ऐसे कह दिया कि इस तरीके से ये 1 आपको यहाँ लगाना है। तो ऐसे ही उसको 2 फाइंड आउट करना होगा। तो वो दिखेगा इन कप्स में कि मेरा 2 कहाँ है। आप ये ग्लासेस उसको दे सकते हैं, वो खुद भी इसको फाइंड आउट कर सकता है। अभी 2 आया तो आप उससे एक बार पूछेंगे विच नंबर इज़ दिस, या वो खुद बताएगा इट्स 2। तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। ऐसे ही वो 3 फाइंड आउट करेगा और फटाफट से इसको 3 अरेंज करेगा। इस तरीके से 4, और ऐसे ही ये जो है बढ़ता जाएगा। मैं एक लाइन और बना देती हूँ इसमें क्योंकि वरना आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा। 4, अब आता हमारा 6। तो यहाँ हमने 6 रखा, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरीके से जो है बच्चा को ये जो है सीरीज़ जो है वो क्रैक करनी है कि 1 to 10 का आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगा। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आप बच्चों से ये रखवाएंगे और उनका टाइम भी नोट्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको लगता है कि नहीं, बच्चे को हमें उस तरीके से नहीं गाइड करना है या हमें टाइम फ्रेम नहीं रखना है, तो आप उसे ऐसे ही मज़े में ये गेम सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके हो गए। अभी कैमरे में पूरी लाइन आ नहीं रही है तो मैं आपको 2 लाइन में स्प्लिट करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा 1 to 10 तक की एक्टिविटी हो गई। और इसी तरीके से किड्स जो है खूब इंजॉय करते हैं ये एक्टिविटी, और खेल खेल में ही उन्हें याद हो जाते हैं 1 to 10 के काउंट, और रिकग्नाइज़ कर पाते हैं कि कौन सा नंबर कैसा दिखता है और कहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। आई होप ये फ़न एक्टिविटी आप लोगों को पसंद आई हो। आप अपने किड्स के साथ ज़रूर इसको एंजॉय करें और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलें कि उन लोगों को कैसी एक्टिविटी लगी, ये हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए एक्टिविटी या नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।